हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाहर जाता हूं तो दर्द शुरू हो जाता है। ये साईं बाबा कहां गए? टहलने गए होंगे। ये अपना पैसा कहां छुपाते होंगे? बाहर कहां जाएंगे छुपाने? यहीं द्वारिका माई में ही कहीं छुपाते होंगे। देखता हूं मैं। अरे पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया। सोमवती जी, अरे गुरुजी। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूं। आपको अल्सर है। अल्सर? हाँ, आर्टरी में जब जख्म हो जाता है उसे अल्सर कहते हैं। अगर अल्सर बढ़ गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। हे भगवान, साईं बाबा की किस्मत कितनी अच्छी है वैद्य जी। बिल्कुल। अब साहब साईं बाबा की तहकीकात नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं जो काम करने आया हूं उसे पूरा करके ही रहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे जो भी दवा लेनी है मैं उसे लूंगा, लेकिन इस साईं बाबा को जो गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी कमाई का हिसाब देना ही होगा। क्या है मेरी कमाई? भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरा धन है। और भक्तों का दिल ही मेरी तिजोरी है जिसमें मैं अपना धन रखता हूं। ईश्वर, भगवान, मालिक अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। उस ईश्वर को पाओ, उसकी कृपा से अपनी तिजोरियां भर लो, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। सबका मालिक एक। शिरडी के लोग कहते हैं कि साईं बाबा जिससे भिक्षा लेते हैं, भिक्षा के साथ साथ उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका दर्द भी अपनी झोली में डाल लेते हैं। ये क्या? सच में दर्द गायब हो गया? ये कैसा चमत्कार है? मैं द्वारका माई में आता हूं तो दर्द रुक जाता है, बाहर जाता हूं तो दर्द शुरू हो जाता है। ये साईं बाबा कहां गए? टहलने गए होंगे। ये अपना पैसा कहां छुपाते होंगे? बाहर कहां जाएंगे छुपाने? यहीं द्वारिका माई में ही कहीं छुपाते होंगे। देखता हूं मैं। अरे पकड़ लिया चोर को पकड़ लिया। सोमवती जी, अरे गुरुजी। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूं। क्या हुआ नानावली? ये देखिए, मैंने चोर को पकड़ लिया। मैं चोर नहीं हूं, छोड़ो मुझे। अगो भाई, देखने में तो सज्जन लगता है। तेरे को तो मारने वाला हूँ। अरे नानावली, तुम यहाँ द्वारिका में क्या कर रहे थे? साईं बाबा के दर्शन करने आए होंगे। ऐसा लग रहा है
मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे गुरुजी, ये द्वारकामाई में द्वारकानाथ के साथ आया था ना? हाँ? मैं ही इसे सबक सिखाने वाला हूँ। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे साईं बाबा को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगे। भूल गए, द्वारिका माई में वही आ सकता है जिसे साईं बाबा खुद चाहते हैं। अरे महासपति जी, लेकिन बाबा इस चोर को यहाँ क्यों बुलाएंगे? अरे क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आयकर अधिकारी हूँ। प्राप्ति कर अधिकारी? लेकिन यहाँ इनका क्या काम? राजा भाई, लेकिन आयकर अधिकारी ये सब नहीं देखता है। वो तो आय देखता है, आय। पैसा कहाँ से आता है और उस पर उचित आयकर दिया जाता है या नहीं। अच्छा अच्छा, मेलिया, मेरे साई बेटे की संपत्ति के बारे में तहकीकात करने आए हो हैं? वो भी द्वारकानाथ वैद्य जी के बहकावे में आकर। अरे मुर्दिया! अरे मूर्तियों, भाईजा भाई, ये महापापी है, महाचोर। अरे 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 रुको नानावली, रुको। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे महासपति जी, हटिए यहाँ से। हाँ? इसकी गलतफहमी ना मैं दूर करता हूँ। तू बाबा की तहकीकात करेगा? हाँ? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो द्वारकानाथ का साथ देता है, हाँ? भगवान पे शक करता है, वो दुश्मन पर विश्वास करता है। तेरी नानावली रुको। अरे रुक। कैसा चमत्कार है। जब तक द्वारिका माई में था दर्द नहीं था, और यहाँ आते ही दर्द शुरू। बाबा बाबा, महालसापति, नानावली, श्यामा, अरे वहाँ क्या हुआ? बाबा, वो द्वारकामाई में द्वारकानाथ का कुटिल साथी चोरी छुपे घुस आया था। मैंने उसे पकड़ा भी, लेकिन वो भाग गया बाबा। कह रहा था कि वो प्राप्ति कर अफसर है। आप हंस रहे हैं साईनाथ? हंसने वाली बात है महालसापति। द्वारिका माई में चोर क्या चुराने आएगा? वहां है ही क्या चुराने के लिए? वो ईंट जिसे मैं अपने सिरहाने में रखता हूं, या वो जलने वाली धुनी, या फिर वो उदी? चोर चोरी भी करेगा तो किस चीज की? मेरी झोली की। यहाँ उसका क्या काम साईनाथ? मेरी संपत्ति की गिनती करने आया होगा। आने दो उसे गिनती करनी होगी मेरे भक्तों की दुआओं की। हाँ बाबा, सच कहूँ तो वो दुर्भाग्यशाली था जो आपके दर्शन नहीं हुए। उसके नसीब में खाली द्वारका माई थी। लक्ष्मी बेटी, द्वारका माई ना कभी खाली हुई है और न कभी खाली रहेगी। इस दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व इस द्वारिका माई में हमेशा निवास करेगा। सबका मालिक एक। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। द्वारिका नाथ जी, मैंने देखा है कि जितना भी धन जमा होता है साईं बाबा उसे अपने पास नहीं रखते। साईं बाबा सारा धन बांट देते हैं।
उन्हें पैसे का मोह नहीं है द्वारकानाथ जी, वो तो फकीर हैं। अरे इतना धन देखकर तो किसी की भी मति भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन साईं बाबा को तो कोई लालच ही नहीं। लगता है अफसर की मति भ्रष्ट हो गई है वैद्य जी। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। सच में साईं बाबा एक संत है, अमीर होकर भी फकीर हैं। और बड़ी बात तो ये है कि सबको खाना खिलाने वाला खुद भिक्षा मांगता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साहेब, अब तक आपने कभी साईं बाबा को भिक्षा दी है? नहीं। अरे दे दी होती तो आपका पेट दर्द साईं बाबा अपनी झोली में डाल लेते। अरे चुप कर नालायक, चुप। ओ भाई, भिक्षाम देहि। मैं जब द्वारका माई में गया था तो मेरे पेट का दर्द गायब हो गया था। अब भिक्षा देकर देख लेता हूँ, शायद दर्द गायब हो जाए। हाँ। अरे साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। सबका मालिक एक। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बार बार ये पुराना और नया रिपोर्ट क्यों देख रहे हैं? हाँ, राम राम राम, आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात यही है कि पुराने रिपोर्ट में जो अल्सर नजर आ रहा है वो नए रिपोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अब ये अल्सर गायब कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हुआ है। जरूर साईं बाबा ने किया होगा। जय साईनाथ। चुप। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राम राम, अरे अरे आयकर ऑफिसर कहाँ चले गए? पता नहीं। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, उसके दुख दर्द मिटा देता हूं। सारे पापों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं वही मेरी भक्ति करने लगते हैं। अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है मैं उसी का हो जाता हूं। कोई कितना भी पीड़ित और दुखी क्यों ना हो, यहां द्वारका माई में आकर वो सुखी हो जाता है। ये द्वारका माई परम दयालु है। अपने बच्चों के सारे दुखों का, पीड़ाओं का नाश कर देती है। द्वारका माई सबकी मां है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहां बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। मुझे माफ कर दीजिए साईनाथ, मुझे माफ कर दीजिए।
मेरी संपत्ति की जांच पड़ताल कर ली तुमने? क्या है मेरी संपत्ति? तुम्हारे पेट का दर्द, अंतड़ियों का जख्म मेरी संपत्ति है। ध्यान रहे, मैं इस पर भी कर भरता हूं, लगान देता हूं। मैं तुम जैसे लोगों की विवेचना, दुख दर्द मिट जाने के लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। दुआ ही मेरा लगान, मेरा कर है। तुम्हारे आंसू मेरी संपत्ति हैं। पछतावे के बाद तुम्हारा शुद्ध हुआ तुम्हारा अंतःकरण मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति की कोई गिनती नहीं कर सकता और ऐसी संपत्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता और डाका भी नहीं डाल सकता ऐसी संपत्ति पर कोई। मुझे क्षमा कर दीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप सचमुच अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के उद्धारक हैं, सबके तारणहार हैं, हमारे दुखों के निवारक हैं, हम सबके मालिक हैं आप। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। पहले पेट का अल्सर खत्म हो गया और अभी अधिकारी की मति भी गई है मारी। चलिए। अरे चल, जय साईनाथ, जय साईनाथ, चुप।